हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको नाउन की फैमिली से परिचित कराती हूँ। यूजुअली आप नाउन की फैमिली को जानते हो, लेकिन मैं आपको अपने स्टाइल में इससे दोस्ती कराने की कोशिश करती हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक फ्रेंड्स कि मैं अपने स्टाइल में आपको क्या स्पेशल बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स, कुछ ऐसे टिप्स जो आपने शायद इमेजिन भी नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो सेंटेंस में बहुत इजीली। या कुछ ऐसी बातें जो आप नाउन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो, वो मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज वॉच माई वीडियो टिल एंड। अंत तक देखो मेरे वीडियो को, तो ही वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको मिल पाएंगे जो आप नाउन को पहचानने में हेल्प ले सकते हो। फाइन, लेट्स स्टार्ट। नाउन की फैमिली को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है फ्रेंड्स। एक तो एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर में, एंशिएंट यानी पुराना इंग्लिश ग्रामर। तो एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन के 5 काइंड्स डिफाइन किए गए, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नाउन के 3 काइंड्स हुए। 5 काइंड्स कौन कौन से थे फ्रेंड्स? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 काइंड्स थे एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के। तो और ये 5 काइंड्स को ही एक साथ कोलैबोरेट करके मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 काइंड्स में डिफाइन कर दिया गया। पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं बताऊंगी कि ये जो 5 काइंड्स हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करें। सो लेट्स हैव अ लुक। नाउन की फैमिली में अगर हम नाउन की डेफिनेशन पे जाएं तो नाउन की डेफिनेशन कहती है अ नाउन इज अ वर्ड which is used for persons, place, which is used for the name of persons, place, animals, things. And if I'll include my definition, then it will be feelings, emotions, relations and all. So friends, noun की family का जो first member है ancient English grammar के हिसाब से वो मेंबर है। चलो मैं इस नाउन को टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बताती हूँ। दिस इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर किसी चीज को आप रिप्रेजेंट करते हो तो इसको हम लोग टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हमारा जो फर्स्ट फैमिली मेंबर है नाउन का, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकेंड फैमिली मेंबर जो नाउन का है वो है कॉमन नाउन। थर्ड फैमिली मेंबर है कलेक्टिव नाउन। थर्ड फैमिली मेंबर है मटेरियल नाउन। एंड जो इसका फिफ्थ फैमिली मेंबर है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फ्रेंड्स, ये 5 नाउन है एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। इन 5 नाउन से ही मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 नाउन बना दिए गए। प्रॉपर को प्रॉपर रहने दिया गया, प्रॉपर नाउन आज भी एग्जिस्ट करता है। कॉमन और कलेक्टिव को मिला के बनाया गया काउंटेबल। इन दोनों को मिला के बनाया गया काउंटेबल। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इन दोनों को मिला के बनाया गया अनकाउंटेबल। आप पूछोगे क्यों बनाया गया? सो लेट्स हैव अ लुक फ्रेंड्स कि इसको क्यों बनाया गया। क्योंकि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर है ही, लेकिन जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन में गिनती के लोग होते हैं। जैसे कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, वो होती है कि किसी भी ऐसा कोई भी शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। तो अगर मैंने कहा गर्ल, तो इससे पूरी गर्ल जाति का बोध होता है, लेकिन गर्ल्स कितनी है इस दुनिया में वो काउंटेबल है, गिना जा सकता है। तो इस वजह से कॉमन नाउन काउंटेबल हुआ। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक जैसी चीजों का कलेक्शन और उसको डिफरेंटली नेम करना। जैसे स्टूडेंट्स, एक जैसे चीजों का कलेक्शन, सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिले तो क्लास बना। ये क्लास कलेक्टिव नाउन है। और ये बना कैसे? स्टूडेंट्स से बना। अब स्टूडेंट्स की संख्या काउंटेबल होती है, यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों काउंटेबल के रूप में जज कर लिया गया, क्योंकि दोनों को काउंट किया जा सकता है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर द मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो मटेरियल नाउन वो होते हैं जो नापा या तौला जा सके, यानी वो नाउन जिनको नापा या तौला जा सके उसे मटेरियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल का मतलब ही होता है पदार्थ, सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी बैलेंस्ड, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, जिसको नापा या तौला जा सके। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाव, इट जस्ट मीन्स फीलिंग्स, इमोशंस। तो जो फीलिंग्स और इमोशंस है, क्या हम उन्हें काउंट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मटेरियल नाउन भी काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैंने कहा मिल्क, दूध को काउंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा सुगर, कैन इट बी काउंटेड?
नॉट एट ऑल। तो फिर ये नाउन भी काउंट नहीं हो सकता, ये नाउन भी काउंट नहीं हो सकता, बस इन दोनों को एक साथ मिला के अनकाउंटेबल नाउन बना दिया गया। सो दीज 5 एंशिएंट टाइप ऑफ नाउन्स आर नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज मॉडर्न काइंड्स ऑफ नाउन। यानी ये जो 5 पुराने ग्रामर में जो नाउन के काइंड्स थे उन्हें अब ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 तरीके से डिफाइन कर दिया गया। सो सिंपल फ्रेंड्स, यू कुड हैव अंडरस्टूड कि ये प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है और सही सेंस में समझना है तो एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के नाउन के फॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये हर नाउन को सेपरेटली डिफाइन करता है, एक साथ डिफाइन नहीं करता, सेपरेटली डिफाइन करता है और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करता है। सो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे नाउन्स बिल्कुल सेपरेटली क्लियर करने वाली हूं, ताकि इसके छोटे छोटे जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आपको ना आए। लेट्स हैव अ लुक। हमारा जो फर्स्ट नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जिससे व्यक्ति का बोध हो। अगर मैंने कहा व्यक्तिवाचक यानी जो व्यक्ति बताए। अब फ्रेंड्स, क्या प्रॉपर नाउन सिर्फ व्यक्ति बताएगा? नेवर। तो इस प्रॉपर की हिंदी क्या होती है भाई? इस प्रॉपर की हिंदी होती है खास, यानी स्पेशल। अब क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ये जो प्रॉपर नाउन है ये किसको किसको डिफाइन करेगा? ये किसी खास नाम को बताएगा। किस किस का खास नाम? हमने आज तक सुना किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स के नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमने बचपन से यही पढ़ा। मैं आपको इंक्लूड करके बताती हूँ कि किस किस चीज को प्रॉपर नाउन में लिया जा सकता है। जो 4 चीजें आप जानते हो वो तो है कि पर्सन्स का नाम प्रॉपर नाउन में होगा, प्लेस का नाम, खास प्लेस का नाम प्रॉपर नाउन में होगा, एनिमल्स, खास एनिमल्स का नाम प्रॉपर नाउन में होगा, स्पेशल थिंग्स का नाम प्रॉपर नाउन में होगा। ये तो आप जानते हो। इसके अलावा क्या क्या प्रॉपर नाउन हो सकता है? इसके अलावा सिटीज के नेम प्रॉपर नाउन होते हैं, कंट्रीज के नेम प्रॉपर नाउन होते हैं, रिवर्स के नेम प्रॉपर नाउन होते हैं, बुक्स के नेम प्रॉपर नाउन होते हैं, रिवर्स के नेम प्रॉपर नाउन होते हैं, बुक्स के नेम प्रॉपर नाउन होते हैं। उसके अलावा माउंटेन्स, रिफ्ट्स और बेस के नेम प्रॉपर नाउन्स होते हैं। माउंटेन्स की बात करें हम, या फिर रिफ्ट्स की बात करें, या बेस की बात करें, रिफ्ट्स या बेस, ये प्रॉपर नाउन में होते हैं। उसके अलावा सीज या ओशियंस, इनका नाम अगर लिया जाता है तो ये प्रॉपर नाउन में होते हैं, ये प्रॉपर नाउन्स में होते हैं। उसके अलावा माउंटेन्स, मंथ्स, डेज, ये सारे नाम भी प्रॉपर नाउन में होते हैं फ्रेंड्स। मंथ्स और डेज के नेम भी प्रॉपर नाउन में होते हैं। यानी कुछ भी स्पेशल जिसका नाम बेहद क्लियर हो, स्पेशली नाम का जिक्र कर दिया गया हो, स्पेशल नाम हो, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाम बता दिया गया स्पेशली तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे पर्सन की अगर हम बात करें, रोहित, दिस इज प्रॉपर नाउन। प्लेस की बात करें, दिल्ली, दिस इज प्रॉपर नाउन। एनिमल्स की बात करें तो डॉग, दिस इज प्रॉपर नाउन। थिंग्स की बात करें, बुक, दिस इज प्रॉपर नाउन। सिटी की बात करें, धनबाद, दिस इज प्रॉपर नाउन। कंट्रीज की बात करें, इंडिया, दिस इज प्रॉपर नाउन। रिवर्स की बात करें, गंगा, दिस इज प्रॉपर नाउन। बुक्स की बात करें, गीता, दिस इज प्रॉपर नाउन। माउंटेन्स की बात करें, हिमालय, दिस इज प्रॉपर नाउन। रिफ्ट्स की बात करें, जोजिला, दैट इज प्रॉपर नाउन। बेस की बात करें, बे ऑफ बंगाल। सीज की बात करें, अरेबियन सी। ओशियंस की बात करें, इंडियन ओशियंस। मंथ्स की बात करें, जनवरी। डेज की बात करें तो ट्यूसडे। यानी ये जितने भी खास नाम हैं ये सब के सब प्रॉपर नाउन है फ्रेंड्स। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और एक स्पेशल चीज जो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है कि प्रॉपर नाउन कहीं भी रहे सेंटेंस में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और अगर प्रॉपर नाउन 2 खंड में बने हुए हों फ्रेंड्स तो वो दोनों के दोनों कैपिटल लेटर्स में होते हैं। अगर वो 2 पार्ट में है तो भी वो दोनों के दोनों पार्ट कैपिटल लेटर। जैसे मान लो कि हमें इंडियन ओशियन लिखना है तो ये इंडियन एंड देन ओशियन, ये दोनों के दोनों कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे।
वैसे तो कैपिटल लेटर से होगा ही होगा, लेकिन यदि वो दो पार्ट वाले हैं तो दोनों ही पार्ट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द फैमिली ऑफ प्रॉपर नाउन. आई होप फ्रेंड्स यू कुड हैव बीन क्लियर. नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर द कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन यानी कि जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन की जब हम बात करते हैं तो इसकी हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा. कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक, जैसा कि इसका वर्ड अपने आप में बता रहा है आपको. अगर आप गौर करो तो जातिवाचक यानी जाति बोलने वाला, यानी जाति बोलने वाला मतलब ये एक कम्युनिटी को दिखाता है, एक जाति को दिखाता है. कम्युनिटी का मतलब होता है क्लास फ्रेंड्स, यानी कि क्लास का मतलब जो एक सिंगल चीज को लेके आइडेंटिटी गेन करते हैं, क्लास उसे कहते हैं. वर्ग यानी वो जिसकी एक ही आइडेंटिटी हो, सारे लोग उसी के अंदर आते हो. जैसे मैंने कहा बॉयज, दिस इज अ कॉमन क्लास. जितने भी हैं वो बॉयज हैं, सारे बॉयज की एक जाति है. गर्ल्स, गर्ल्स की एक जाति है. तो जब पूरी की पूरी जाति किसी एक वर्ड से आइडेंटिफाई होती है तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन में क्या क्या आ सकता है? वो होता है क्लासेस ऑफ पर्सन्स, यानी लोगों की जाति आ सकती है. जैसे आप ब्राह्मण कह लो, भूमिहार कह लो. सो इस टाइप से ये कॉमन नाउन की बात हो जाती है. थिंग्स की बात कर लेते हैं तो हम लोग बुक्स कह लेते हैं, पेन्स कह लेते हैं, तो ये थिंग्स की बात होती है. गर्ल्स, बॉयज, ये पर्सन्स की बात हो जाती है. प्लेसेस की बात कर लेते हैं, हिल स्टेशंस, यानी जो भी एक पूरे के पूरे क्लास को डिनोट करता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव, दिस वर्ड डिराइव्स फ्रॉम कलेक्शन. कलेक्शन यानी कि किसी एक जैसी चीज को एक साथ इकट्ठा कर देना, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन. हमारा जो नेक्स्ट है वो है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का मतलब, कलेक्शन का मतलब होता है समूह, चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देना, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन. सो कलेक्टिव नाउन इट मीन्स समूहवाचक, यानी जो पूरा समूह दिखाए. अब फ्रेंड्स, ये वर्ड समूह हिंदी का क्या इंडिकेट करता है? हिंदी का वर्ड समूह इंडिकेट करता है कि एक ही इंटेंशन से, यानी एक इंटेंशन, एक उद्देश्य, एक पर्पस के साथ अगर कोई चीजें एक साथ इकट्ठा हुई हैं और उन्हें एक नाम दे दिया गया तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. आई मस्ट बी क्लियर कि जब एक जैसी चीजें एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हो गई हो, या कोई भी बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो पर उद्देश्य एक ही हो और इस वजह से उनको एक नाम दे दिया गया हो, तो वो कलेक्टिव नाउन. जैसे क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, पर्पस इतना है कि साथ में बैठ के पढ़ेंगे, सो दैट इज कॉल्ड क्लास. सो ऐसी कोई भी कम्युनिटी, मतलब ऐसा कोई भी कलेक्शन जो एक पर्पस से किया जाए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. और उस पर्पस के लिए उसे एक स्पेशल नेम दे दिया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की आइडेंटिटी की. कलेक्टिव नाउन फ्रेंड्स यूजुअली सिंगुलर होते हैं. कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर होते हैं. लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बना दिया जाता है तो एस या ईएस लगा दिया जाता है तो वो कलेक्टिव रहते ही नहीं. है ना अमेजिंग? है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन अगर आपने उसे प्लूरल बना दिया तो वो कलेक्टिव नहीं रहते. फिर क्या हो जाते हैं? फिर ऑब्वियसली वो कॉमन हो जाते हैं. ये ट्रिक आप याद रखना कि कलेक्टिव नाउन इज यूजुअली सिंगुलर. हमारा जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हमने उसमें ईएस या एस ऐड कर दिया, यानी कि हमने इसे प्लूरल बना दिया जब भी, तो ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन ना रहकर कॉमन नाउन बन जाता है फ्रेंड्स, कभी भी. जैसे एग्जाम्पल ले लो, क्लास. दिस क्लास इज कलेक्टिव नाउन. लेकिन जैसे ही हमने इस क्लास में ईएस लगा दिया तो ये कॉमन नाउन हो जाता है फ्रेंड्स. ये नियम है कि अगर कलेक्टिव नाउन को आपने प्लूरल बना लिया तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, फिर वो कलेक्टिव नहीं रहता. दिस इज जस्ट अबाउट कलेक्टिव नाउन. अब हम लोग मूव करते हैं मटेरियल नाउन की तरफ. सो फ्रेंड्स, हमारा मटेरियल नाउन क्या कहता है? मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, सब्सटेंस. तो मटेरियल नाउन मतलब क्या होगा? मटेरियल नाउन का मतलब होगा वस्तुवाचक संज्ञा, यानी जो पदार्थ,
वस्तु सब्सटेंस को इंडिकेट करे, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो हमारा नेक्स्ट है, इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की हिंदी क्या होती है, ये इसको डिफाइन करेगा। मटेरियल नाउन की हिंदी होती है वस्तुवाचक संज्ञा, यानी जो वस्तु को दिखाए, यानी कि सब्सटेंस मटेरियल को दिखाए। आप इसके लिए सब्सटेंस वर्ड भी यूज कर सकते हो, मटेरियल भी यूज कर सकते हो, यानी वो वर्ड जो मटेरियल को दिखाए या सब्सटेंस को दिखाए वो सब के सब मटेरियल नाउन कहलाते हैं। सो जस्ट मीन्स की सब्सटेंस की बात हम लोग कर रहे हैं तो वो मटेरियल नाउन, क्योंकि ये वर्ड ही कहता है वस्तु, यानी इस दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब के सब मटेरियल नाउन है। अब क्या मटेरियल नाउन की खासियत क्या है? सो मटेरियल नाउन वो नाउन है जिसे नापा या तौला जा सके, क्योंकि वो वस्तु है ना फ्रेंड्स, तो वस्तुओं को तो नापा तौला जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन भी ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे अगर मैं सुगर की बात करूं तो क्या सुगर का प्लूरल फॉर्म बनाते हो आप? जब तक उसमें केजी ऐड ना करो, सो बिल्कुल भी आप उसे सिंगुलर ही फॉर्म में रखोगे, प्लूरल नहीं बताओगे। और एक और ट्रिक इसके साथ जो एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, कि मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। With material noun there is no article. So यदि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हो और आपको ये प्रॉब्लम फील होती है कि ए एंड द कहाँ लगाएं, आर्टिकल्स कहाँ लगाएं, तो याद रखना फ्रेंड्स कि मटेरियल नाउन के साथ ए एंड द नहीं लगता। और मटेरियल नाउन क्या है? जिसको नापा या तौला जा सके, यानी जो वस्तु है वो सब मटेरियल नाउन है और उसके साथ ए एंड द बिल्कुल नहीं लगेगा। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर द लास्ट फैमिली मेंबर ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है फ्रेंड्स, इसकी हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। भाव, दैट इज कॉल्ड फीलिंग्स। भाव की इंग्लिश होती है फीलिंग्स, इमोशंस, दैट इज कॉल्ड फीलिंग्स या इमोशंस। जो भाववाचक संज्ञा है फ्रेंड्स, वो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाता है, जैसे हैप्पीनेस, जैसे पेन, जैसे सॉरो। क्या इनको आप देख सकते हो, छू सकते हो? इट कैन बी फेल्ट ओनली। तो जो भाव का मतलब होता है दैट कैन बी फेल्ट, यानी कि फीलिंग से रिलेटेड। मैंने आपको कहा दैट कैन बी फेल्ट, जो महसूस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड भाववाचक संज्ञा, यानी उसको छुआ या देखा न जा सके। हमारी जो ज्ञान इंद्रिय हैं, कौन कौन से ज्ञान इंद्रिय फ्रेंड्स जानते हो आप? हमारे सेंस ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। तो ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके इस्तेमाल में ये ना आए तो हम इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इन सारे नाउन्स को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आता है क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। बेसिकली इसमें जो काउंट किया जाता है वो होता है क्वालिटी, यानी कि गुण, दैट इज कॉल्ड गुण। एक्टिविटी या एक्शन, दैट इज कॉल्ड, जिसके लिए हम लोग क्रिया विधि यूज करते हैं, यानी काम करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। और स्टेट, दैट इज कॉल्ड अवस्था या स्थिति। सो ये जो 3 चीजें हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफाइन होती हैं। या तो किसी की क्वालिटी को डिफाइन करता है जैसे काइंडनेस, या तो किसी की एक्टिविटी को डिफाइन करता है जैसे कि लेजीनेस, या फिर स्टेट को डिफाइन करता है जैसे कि आप उसे कह सकते हो इलनेस, सैडनेस। सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि ये क्या क्या दिखाता है, क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन को दिखाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमेशा सिंगुलर रहता है और ये न्यूट्रल जेंडर में होता है फ्रेंड्स। जो जेंडर हमारे पास होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रेंड्स वो न्यूट्रल जेंडर में होता है। मैंने आपको बोला क्वालिटी, एक्टिविटी और स्टेट। इस क्वालिटी, एक्टिविटी और स्टेट को मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी। जो क्वालिटी वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रेंड्स, जो क्वालिटी को शो करता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्टिविटी को शो करता है वो वर्ब से चेंज होके आता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेट या कंडीशन को शो करता है वो कॉमन नाउन से बन के आता है। आप सोचोगे ऐसा कैसे? चलो मैं आपको दिखाती हूं कि ये कैसे होता है। इसी बहाने आप ये भी सीखोगे कि कैसे करना है चेंज। लेट्स सी, मैंने आपको बोला कि क्वालिटी वाला जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्वालिटी इंडिकेटिंग जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फ्रेंड्स, वो एडजेक्टिव से आता है। कैसे आया देखो,
क्वालिटी एक्सप्रेसिंग जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे काइंड, ये काइंड वर्ड एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। ही सो काइंड, काइंड वर्ड एडजेक्टिव है, इसको चेंज करके बना दिया गया काइंडनेस, और ये काइंडनेस ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हुआ ना एडजेक्टिव से नाउन। सो नाउ यू आर जस्ट लर्निंग कि एडजेक्टिव से भी नाउन हो सकता है, उसे हम चेंज कर सकते हैं। अब मैंने कहा एक्टिविटी, एक्टिविटी वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहां से आएंगे भाई? एक्टिविटी वाले जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो वर्ब से आते हैं। मैंने वर्ड यूज किया एक्टिविटी वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहां से आते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब से आते हैं। जैसे मैंने कहा ओबे, ओबे ये वर्ब है जिसकी हिंदी होती है आज्ञा का पालन करना, और जब इससे नाउन बनता है ओबीडियंस, ये ओबे से बना ओबीडियंस, ये ओबीडियंस इसकी हिंदी होती है आज्ञाकारिता, यानी ये वर्ब ओबे से ओबीडियंस नाउन चेंज हो गया, यानी वर्ब से भी नाउन बन जाता है। TION लगा के भी वर्ब से नाउन बनाते हैं फ्रेंड्स। फिर जब मैंने बात की स्टेट, तो जो स्टेट वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्टेट यानी कि अवस्था, स्थिति, जो स्टेट वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कॉमन नाउन से बन के आते हैं। कैसे? देखो, मैंने कहा चाइल्ड, चाइल्ड कॉमन नाउन है फ्रेंड्स। अब इस कॉमन नाउन में यदि मैंने चाइल्ड में हुड लगा दिया तो ये कॉमन नाउन बन गया बचपन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो स्टेट होता है, स्टेट ये एडजेक्टिव से भी आ सकता है और ये कॉमन नाउन से भी आता है। तो एडजेक्टिव और कॉमन नाउन से जो बन के आता है वो जो हमारा भाववाचक होता है वो या तो NESS लगा के या HOOD लगा के बनाया जा सकता है। और भी कुछ वर्ड्स हैं, क्या क्या यूज करके हम एडजेक्टिव, कॉमन नाउन और वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से सफिक्स हैं जिनके लगने से हमारा वर्ब, हमारा एडजेक्टिव और हमारा कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाता है। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐड करने से हम नाउन में चेंज कर सकते हैं वर्ड्स को। ये वर्ड्स का ग्रुप मैं आपको देने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसको यूज करके आप किसी भी वर्ड को नाउन बना सकते हो। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इज क्वाइट ट्रिकी and it is very much important. You can just say that this is the most important for students. तो जो ये जो suffix होता है वो कौन कौन से ऐसे suffix हैं जिनका इस्तेमाल करने से कोई सा भी word noun बन जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे word हैं। हमारे वो words जो किसी भी word को noun बना देते हैं। पहला word हमारा है ty। ये जो सफिक्स है ये अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आए इसका मतलब वो नाउन है। ITY, यदि ये किसी वर्ड के लास्ट में है तो समझ लो कि वो नाउन है। ONCE, ये भी अगर किसी वर्ड के लास्ट में है तो वो नाउन है। ENCE, ANCY अगर सेंटेंस के किसी वर्ड के लास्ट में है तो वो भी नाउन है। HOOD, हुड, ये किसी वर्ड के लास्ट में है तो वो भी नाउन है। NESS, ये अगर लास्ट में है तो वो नाउन है। SHIP, ये दिस इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ नाउन। AGE, दिस इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ नाउन। देन MENT, दिस इज ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ नाउन। TION, this is also the indication of noun. So friends, SION is also the indication of noun. यानी इनमें से अगर कोई सा भी वर्ड, जो मैंने आपको ये सारे सफिक्स दिए, इनमें से यदि कोई सा भी सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो आप समझ लो कि वो वर्ड नाउन। फ्रेंड्स, मैंने आपको दो वर्ड्स यूज करके बताया, प्रीफिक्स और सफिक्स। आखिर ये वर्ड्स कौन से हैं? तो प्रीफिक्स का मतलब वो होता है जो किसी भी इंग्लिश वर्ड के पहले आए, प्री यानी पहले, प्रीफिक्स यानी पहले आने वाला, जैसे प्रीपोजिशन। सो पोजिशन के पहले प्री वर्ड आया और इसे प्रीपोजिशन बना दिया उसने। और सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के लास्ट में आता है और उसको चेंज कर देता है। जैसे मैंने कहा सिप,
और उसमें MENT लगा दिया तो वो सिपमेंट हो गया. So this MENT is suffix as I have just given you the MENT suffix here. So suffix और prefix जो वो होता है, prefix word के पहले आके नया word बनाता है और suffix word के लास्ट में आके नया word बनाता है. Friends, I hope कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेज का भरपूर स्रोत बना हो और आपने इसे एंजॉय किया हो. Keep watching. Good luck.